अकादमिक सफर में ये असाइनमेंट्स तो होते ही हैं, बहुत ज़रूरी भी हैं। ये हमारी समझ और विश्लेषण क्षमता को परखते हैं। लेकिन हाँ, अक्सर कुछ आम गलतियां हैं जिनकी वजह से दिक्कतें आती हैं। आज हम डिजीरीच लर्निंग के एक लेख के आधार पर बात कर रहे हैं। लेख का नाम है असाइनमेंट लेखन, सामान्य गलतियां और उनसे बचने के तरीके। तो इसी पर बात करेंगे कि क्या हैं वो आम चूकें और उनसे कैसे बचा जाए। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि असाइनमेंट लेखन को कैसे बेहतर और कम तनावपूर्ण बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली और शायद सबसे आम गलती है असाइनमेंट ब्रीफ, यानी जो निर्देश मिलते हैं उन्हें ही ठीक से ना समझना। कई बार होता है ना कि पूछा कुछ जाता है और लिख कुछ और देते हैं। जैसे मान लीजिए विश्लेषणात्मक जवाब मांगा है और हमने सिर्फ वर्णन कर दिया। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत होता है। और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि ब्रीफ को, मतलब निर्देशों को कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। जो मुख्य बातें हैं, जैसे शब्द सीमा क्या है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, किस चीज़ पर फोकस करना है। हाँ हाँ, उनको हाईलाइट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, उनको हाईलाइट करें। और अगर कुछ भी ज़रा सा भी स्पष्ट ना हो तो ट्यूटर से पूछने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लेना भी, वो भी काफ़ी मदद करता है। सही कहा। अच्छा, दूसरी बड़ी चुनौती आती है प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट में, है ना। अक्सर हमें अंदाजा ही नहीं लगता कि भाई रिसर्च में, फिर लिखने में, फिर उसे ठीक करने में कितना वक्त लग जाएगा, और नतीजा आखिरी मिनट की भागदौड़ और हड़बड़ी। बिल्कुल। और उस हड़बड़ी में फिर काम की क्वालिटी तो गिरी जाती है। इसका सीधा सा तरीका है, असाइनमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे पहले रिसर्च, फिर एक आउटलाइन बनाना, फिर पहला ड्राफ्ट लिखना, और फिर उसे एडिट और प्रूफ रीड करना। हर काम के लिए एक डेडलाइन तय करें। और हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर रखें बफर के तौर पर। हाँ, कुछ ऊंच नीच हो सकती है। बिल्कुल। कोई कैलेंडर या प्लानिंग ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, काम जल्दी शुरू करें। टाल मटोल से बचना बहुत जरूरी है। अच्छा, रिसर्च की बात करते हैं। हम्म। कई बार ये भी होता है कि हम जो सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं हम्म। वो या तो काफ़ी नहीं होते या फिर भरोसे लायक नहीं होते, और इससे क्या होता है, हमारे तर्क कमज़ोर पड़ जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम विश्वसनीय स्रोतों को प्राथमिकता दें, खासतौर पर पीयर रिव्यू किए गए स्रोत, पीयर रिव्यू मतलब? जिन्हें दूसरे एक्सपर्ट्स ने जांचा हो। हाँ, बिल्कुल। छपने से पहले उसी विषय के दूसरे माहिर लोग उसे जांचते परखते हैं। हम्म। तो एकेडमिक जर्नल्स हैं, अच्छी किताबें हैं, या फिर जे स्टोर, गूगल स्कॉलर जैसे डेटाबेसेस। कोशिश करें कि अलग अलग तरह के स्रोत देखें, हम्म। ताकि एक बैलेंस नजरिया मिले। हम्म। और एक और बात, एक स्पष्ट फोकस्ड थीसिस स्टेटमेंट, हम्म। मतलब अपना मुख्य तर्क वो बनाना और फिर उसे मजबूत सबूतों से सपोर्ट करना, ये बहुत आवश्यक है। सिर्फ अपनी राय दे देना काफी नहीं है। और एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, वो है रेफरेंसिंग की गलतियां, या फिर अनजाने में ही सही साहित्यिक चोरी, मतलब प्लेजरिज्म। ये तो अकेडमिक दुनिया में बहुत बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। निश्चित रूप से बहुत गंभीर है ये। इससे बचने के लिए पहली बात तो ये समझें कि रेफरेंसिंग स्टाइल कौन सा इस्तेमाल करना है। जैसे हार्वर्ड है, एपीए, एमएलए, अलग अलग विषयों में अलग चलते हैं। हाँ, ये पता होना चाहिए। बिल्कुल। और आजकल तो ज़ोटेरो या एंड नोट जैसे टूल्स भी हैं। ये साइटेशन मैनेज करने में मदद करते हैं। और एक और अहम बात, अगर आप किसी और के विचार को अपने शब्दों में लिख रहे हैं, मतलब पैराफ्रेज कर रहे हैं, तब भी साइटेशन देना, रेफरेंस देना जरूरी है, अनिवार्य है। हाँ, ये भूल जाते हैं कई बार। हाँ। और अगर जरा भी शक हो तो टर्निटिन जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनसे अपना काम जमा करने से पहले एक बार जांच लें। वो प्लेजरिज्म पकड़ने में मदद करते हैं। हर स्रोत को उसका क्रेडिट देना, ये तो बुनियादी ईमानदारी है। बिल्कुल। अच्छा, और आखिर में बात आती है प्रूफ रीडिंग और रिवीजन की। लिखने के बाद उसे जांचना। हाँ। अक्सर व्याकरण की, स्पेलिंग की छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं, या फिर ये भी होता है कि पिछले असाइनमेंट पर जो फीडबैक मिला था छात्र उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ। और बिना ठीक से जांचे परखे काम जमा कर देते हैं। हाँ, प्रूफ रीडिंग और रिवीजन, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बहुत ज्यादा। एक आसान तरीका है कि अपने लिखे हुए को जोर से पढ़ें। उससे ना गलतियां आसानी से पकड़ में आती हैं। अच्छा, ये तो अच्छी टिप है। हाँ। और ग्रामरली जैसे टूल्स भी हैं जो स्पेलिंग, ग्रामर चेक करने में मदद करते हैं। और अगर मुमकिन हो तो किसी दोस्त से या अपने ट्यूटर से फीडबैक जरूर लें। एक फ्रेश जोड़ी आंखें अक्सर वो गलतियां देख लेती हैं जो हमें नहीं दिखती। और हाँ, पिछले असाइनमेंट से मिले फीडबैक पर ध्यान देना और रिवीजन के लिए पर्याप्त समय निकालना, इससे काम की गुणवत्ता वाकई बहुत बेहतर होती है। तो संक्षेप में कहें तो असाइनमेंट ब्रीफ को सही से समझना, अच्छी योजना बनाना, भरोसेमंद रिसर्च करना,
रेफरेंसिंग ठीक से करना और जमा करने से पहले ध्यान से रिवीजन करना, ये कुछ मुख्य बातें हैं जो असाइनमेंट लेखन को बेहतर बना सकती हैं, है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ अच्छे ग्रेड लाने की बात नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया हमें सिखाती है कि कैसे अपनी बात साफ तौर पर रखें, कैसे विचारों को एक स्ट्रक्चर दें, कैसे अपनी बात को सबूतों से पुख्ता करें। ये स्किल्स तो आगे भी काम आती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हुनर एकेडमिक जीवन के बाद भी बहुत काम आते हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो असाइनमेंट लिखने से कौशल विकसित होते हैं, जैसे स्पष्ट संचार, संरचित सोच, सबूतों के साथ अपनी बात रखना, ये एकेडमिक दुनिया के बाहर भविष्य में किसी के करियर में या निजी जीवन में समस्याओं को हल करने के नजरिए को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं।